हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र इसमें हम पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है वैद्युत आवेश का मात्रक तथा विमा। वैद्युत आवेश का मात्रक हमने पढ़ा था, देखो आपने पढ़े होंगे। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ठीक है। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ये सब क्या है? भौतिक राशियां और उनके भौतिक मात्रक। इसी प्रकार वैद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। वैद्युत आवेश को हम कूलाम में नापते हैं। अब हम कहें एक कूलाम को परिभाषित कीजिए, तो इसके लिए हमें करना क्या है? तो जब कूलाम परिभाषित करने के लिए हमें क्या करना है? वैद्युत धारा की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। वैद्युत धारा क्या थी? वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा करते हैं। मतलब वहां से हमारा सूत्र निकला था, वैद्युत धारा बराबर वैद्युत आवेश बटे समय। और यहां से वैद्युत आवेश बराबर आ जाएगा वैद्युत आवेश इक्वल क्या होगा? वैद्युत धारा गुणा समय। अब हमने पढ़ा है वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। ये हो गया आपका कूलाम। और वैद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। समय का मात्रक आपको पता है, सेकंड होता है। तो एक कूलाम बराबर एम्पियर इनटू सेकंड। यहां से आपका जो कूलाम निकला, कूलाम किसके बराबर होता है? एम्पियर इनटू सेकंड बराबर। तो यहां से हम कूलाम परिभाषित करते हैं। अगर हम एक कूलाम, एक एम्पियर, एक सेकंड, तो कूलाम परिभाषित क्या होता है? यदि हम किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करें, तो उस चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी, ठीक है। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करें, तो उस चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। ठीक है, ये हो गया आपका वैद्युत आवेश का मात्रा कूलाम, और ये हो गई आपकी कूलाम की परिभाषा। ठीक है, इस प्रकार से हम कूलाम परिभाषित कर सकते हैं। अब हो गई बात विमा। विमा कैसे निकालेंगे? विमा आपको पता है, भौतिक धारा, समय, लंबाई, द्रव्यमान, ये सब कैसे? भौतिक राशियां। यहाँ वैद्युत धारा भी भौतिक राशि है, समय भी वैद्युत राशि है, भौतिक राशि है। तो यहाँ पे हमें पता है, आप विमा कैसे निकालोगे? विमा आप यहाँ निकाल सकते हैं। वैद्युत धारा को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, मतलब वैद्युत धारा की विमा ए, और समय को कैपिटल टी, समय की विमा कैपिटल टी। यहाँ से वैद्युत आवेश विमा निकलेगी ए टी, और ये पता है विमा को हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, अब हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। ठीक है,
हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ा था कि अगर दो आवेश हैं आपके पास, एक आवेश Q1 और एक आवेश Q2, अगर इन पे समान आवेश है मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा? आप आकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर समान आवेश है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर एक ये पॉजिटिव है और एक आपका निगेटिव चार्ज है तो इनके बीच आपका लगेगा आकर्षण बल। तो यहाँ पर ये आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं? वैद्युत बल है। क्या है? वैद्युत बल है। तो हम ये कह सकते हैं दो आवेशों के बीच एक वैद्युत बल कार्य करता है। एक वैद्युत बल कार्य करता है। इन दो आवेशों के बीच एक वैद्युत बल कार्य करता है। वैद्युत बल कार्य करता है। वैद्युत बल के संबंध में ही फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम दिया और उन्हीं के नाम पर इसे कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है। कूलाम के नियमानुसार क्या नियम दिया तो उन्होंने? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती होता है। गुणनफल के अनुपाती F प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 तथा इनके बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं हम स्मॉल r। दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r लेते हैं तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर इन दोनों से हम देखें, दोनों समीकरणों से देखें तो क्या होगा? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आपका एक नियतांक काम करता है। यहाँ से F बराबर होगा आपका K Q1 Q2/r²। ये आ गया वैद्युत बल। ठीक है। अब प्रयोगों के आधार पर निर्वात में K का मान 1/4πε0 लिया गया। जब हम K का मान 1/4πε0 रखेंगे तो आपका F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। वैद्युत बल का सूत्र और बल का मात्रक होता है न्यूटन। यहाँ पे हम न्यूटन लिख देंगे। ठीक है। तो एक बार कूलाम का नियम आपको लिखना चाहे काफी नोट कर लीजिए, मैं धीरे से बोलूँगा। ठीक है। दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा यह बल दोनों आवेशों के कैसे होता है? मिलाने वाली रेखा के अनुदेश होता है। ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा आपका। अब आगे और आपका यहाँ पर 1/4πε0 इसका मान कितना होता है? 9 × 10⁹ 9 × 10⁹। अब ये 9 × 10⁹ मान होता है और यहाँ से मात्रक इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे ε0 है। ε0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है। अब हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। ठीक है। हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ा था कि अगर दो आवेश हैं आपके पास, एक आवेश Q1 और एक आवेश Q2, अगर इन पे समान आवेश है मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो
इनके बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर समान आवेश हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर एक ये पॉजिटिव है और एक आपका निगेटिव चार्ज है तो इनके बीच आपका लगेगा आकर्षण बल। तो यहाँ पर ये आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं? वैद्युत बल है। क्या है? वैद्युत बल है। तो हम ये कह सकते हैं दो आवेशों के बीच एक वैद्युत बल कार्य करता है। एक वैद्युत बल कार्य करता है। इन दो आवेशों के बीच एक वैद्युत बल कार्य करता है। वैद्युत बल कार्य करता है। वैद्युत बल के संबंध में ही फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम दिया और उन्हीं के नाम पर इसे कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है। कूलाम के नियमानुसार क्या नियम दिया तो उन्होंने? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती होता है। गुणनफल के अनुपाती F प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 तथा इनके बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं हम स्मॉल r। दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r लेते हैं तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर इन दोनों से हम देखें, दोनों समीकरणों से देखें तो क्या होगा? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आपका एक नियतांक काम करता है। यहाँ से F बराबर होगा आपका K Q1 Q2/r²। ये आ गया वैद्युत बल। ठीक है। अब प्रयोगों के आधार पर निर्वात में K का मान 1/4πε0 लिया गया। जब हम K का मान 1/4πε0 रखेंगे तो आपका F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। वैद्युत बल का सूत्र और बल का मात्रक होता है न्यूटन। यहाँ पे हम न्यूटन लिख देंगे। ठीक है। तो एक बार कूलाम का नियम आपको लिखना चाहे काफी नोट कर लीजिए, मैं धीरे से बोलूँगा। ठीक है। दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा यह बल दोनों आवेशों के कैसे होता है? मिलाने वाली रेखा के अनुदेश होता है। ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा आपका। अब आगे और आपका यहाँ पर 1/4πε0 इसका मान कितना होता है? 9 × 10⁹ 9 × 10⁹। अब ये 9 × 10⁹ मान होता है और यहाँ से मात्रक इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे ε0 है। ε0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता।